आज तो विशेष तौर से अनुसूचित जाति सेल की जो हमारा संगठन में पार्टी में एक सेल है, एससी सेल, उसके पदाधिकारियों की और कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है। और हमारे जहाँ ज़िले के अध्यक्ष INLD के अनिल तंवर जी हैं, वहीं एससी सेल के संयोजक और प्रेसिडेंट रामनिवास कोड़े खां जी हैं। और वो अपनी अब ये ज़िले की कार्यकारिणी एससी सेल की आज डिक्लेयर करेंगे और पदाधिकारी जो इन्होंने बनाए हैं उनके बारे में भी ये आपको एक प्रति सबके नामों की दे देंगे। और जैसा कि हमने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के स्तर पे अपना संगठन बनाया है, प्रदेश की पदाधिकारी और कार्यकारिणी घोषित किए हैं, वहीं ज़िले के अध्यक्ष भी बनाए और ज़िले के अध्यक्षों के बाद फिर हम हल्का स्तर पे अपनी पार्टी का गठन कर रहे। हम पूरे हरियाणा में हमारे 18 सेल हैं, जिसमें महिला सेल है, किसान सेल है, हमारा एससी सेल है, बीसी सेल है, कर्मचारी सेल है, इसी प्रकार से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है और भी 18 सेल हैं। 18 की 18 सेलों को हल्का स्तर पे और गांव स्तर पे ले जाएंगे ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। और मैं तो विशेष तौर से संगठन से जुड़ा रहा हूँ। मेरा विश्वास संगठन में है और जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो पार्टी अपना आप मजबूत हो जाएगी। और मैं इस में लगा हुआ हूँ कि पूरे प्रदेश में घूम घूम के पार्टी को मजबूत किया जाए, पुराने साथियों को जोड़ा जाए, उनको सक्रिय किया जाए, नए साथियों को जोड़ा जाए। आज भी इसी संदर्भ में आपको कष्ट दिया कि हम अपने एससी सेल की कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं। सर, प्रदेश की जो मौजूदा राजनीति की बात की जाए तो मौजूदा राजनीति पर क्या कहेंगे, किस प्रकार से चल रहा है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है, उसने हरियाणा प्रदेश को गर्त में डुबो दिया। हरियाणा प्रदेश के सिर पे 3,52,000 करोड़ का कर्जा चढ़ाया और कर्जा उतारने के लिए भी लोन लिया जा रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश को कर्जे में नंबर 1 का बनाया, बेरोजगारी में नंबर 1 का बनाया, अपराध में नंबर 1 का बनाया और हरियाणा प्रदेश में विकास नहीं विनाश हुआ। आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ कैसे खिलवाड़ किया। पहले तो इकोनॉमिक सोशल बैकवर्ड कह के जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड कह कर के नंबर दिए गए और फिर उनकी मेरिट बनाई गई, उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इससे 2019 से लेके आज तक की लगी सारी नौकरियों की दोबारा से कहा कि मेरिट बनाओ, तुमने मेरिट गलत बनाई हुई है। जो लोग पर्ची और खर्ची का ढोल पीटते थे, आज उनकी ये पोल खुल गई कि 30,000 लगी नौकरियां प्रभावित होंगी, दोबारा से मेरिट बनेगी और वो जो आर्थिक तौर से कमज़ोर के नाम पे नंबर लगाए गए थे वो कट जाएंगे। और यानी कि फिर मुख्यमंत्री का लीपापोती करने का बयान आया कि हम उसको हरियाणा रोज़गार कौशल निगम में एडजस्ट करेंगे। परंतु जो धोखा हुआ, जो पक्की नौकरी पर लगे हुए थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक किस्म का उनको रद्द कर दिया, वो अंक मानने से मना कर दिया। और इसी प्रकार से बेरोज़गारी के ऊपर अंकुश लगाने में ये सरकार नाकामयाब रही। और यहाँ तक कि जिस प्रकार से पहलगांव की घटना हुई थी, हमारे सैलानी पर्यटक वहाँ गए थे, निर्दोषों पे किस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, 29 मौत के घाट उतार दिए थे, जिसकी वजह से पूरा देश चिंतित था और ये मांग कर रहा था इस बात का बदला लिया जाए। हमारी फ़ौजों पे गर्व है, उनके पराक्रम पे गर्व है कि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन से उसका बदला लिया। परंतु इनके राज्यसभा के एक सांसद ने किस प्रकार से
उन सैलानियों को ये कहा, पर्यटकों को ये कहा कि उन्हें लड़ना चाहिए था। एक तरफ हथियारबंद आतंकवादी खड़े हों और एक तरफ निहत्थे लोग खड़े हों, और उन्होंने ये कहा, उन्हें साहस दिखाना चाहिए था। वो हमारे इस देश के जिन्हें ये लोग तो एक तरफ तो शहीद मानते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, ऐसे राज्यसभा सांसद के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ना कोई इस पर एक्शन लेना चाहिए। बीते दिन रामचंद्र जांगड़ा ने भी टिप्पणी की है शहीद परिवार के लिए। सर, भाजपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रचार प्रसार है और जो अब सिंदूर घर घर पहुंचाने का काम भाजपा करने वाली है, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा करते हैं कि पराक्रम शौर्य जिस पे हमें नाज है वो तो हमारी मिलिट्री और सेना ने दिखाया, और ये खामखा की वाहवाही लूट रहे हैं। सिंदूर घर घर भेजने की जो बात की जा रही है, बहुत से लोगों ने बयान इनके बारे में दे दिए हैं। मैं समझता हूँ इनको इस प्रकार का कोई हक नहीं है कि इसकी पॉलिटिकल माइलेज लें। ये देश की इज़्ज़त का सवाल है, हमारे शौर्य और पराक्रम का, फौजों का सवाल है कि हमारे फौजें लड़ी हैं, ये कौन से सरहद पे गए थे। तो क्रेडिट ले रहे हैं जी। कल अपना बिहार में सवाल पूछ रहे, जैसे सिंदूर सवाल पूछने लग रहा है, सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, और जैसे किसी और का सिंदूर महिलाएं लेंगी, ठीक है या नहीं? ये तो उन महिलाओं ने सोचना है जो जब देने वाले जावें, तो उनसे उन्हें पूछना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी में, किस के कह के हमें सिंदूर देने आए हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सोचना चाहिए वो किसको सिंदूर देने चले। हरियाणा में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार फायरिंग देख रही है। मैंने पहले कहा है कि हरियाणा प्रदेश अपराध स्थली बन गया, कि सरकार का कोई अंकुश नहीं। हर रोज़ अखबारों के पन्ने भरे मिलते हैं, कत्ल, डकैती, अपहरण, फिरौती की अनेकों घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। बेरोजगारी का बड़ा सवाल है, सीटी को लेकर भी लगातार बयान आ रहे हैं, दिलवाएंगे सीटी का भी कई बार पोस्ट, पर इनेलो कोई ऐसा इख्तियार करने वाले हैं जिस तरीके से SYL को लेकर लड़ाई करने वाले। सीटी का भी कई बार पेपर पोस्टपोन हुआ, कई बार उसके बारे में हिदायतें हुई। कल भी उनका पोर्टल बंद हो गया था और लोग भटकते फिरे। जब सीटी का पेपर होलेगा तब माना जाएगा। अभी तक तो फार्म ही अप्लाई करने के लिए कहा गया और उसमें भी विघ्न था कि पोर्टल बंद रहा। जाट संस्था का चुनाव है जी 1 तारीख का, तो क्या लगता है, क्योंकि पहले सहमति होगी थी और एक जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि समाज के लोगों में नेताओं को नहीं आता। जहाँ तक मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा लंबी चौड़ी टिक्का टिप्पणी नहीं करता कि जाट संस्था के बारे में जिन लोगों को पता होगा कैसी संस्था थी, किसने इसको आगे बढ़ाया, लोग ही चश्मदीद सबूत हैं। और चुनाव हो जाएगा, कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा इलेक्शन है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बड़ी बात। पानी को लेकर इनेलो ने संघर्ष किया था, सरकार ने भी कहा कि इनेलो जो संघर्ष वाली पार्टी है, आगे संगठन पे पूरा जोर दिया जा रहा है। आगे की और किस प्रकार की पार्टी के रहने वाली? पार्टी पहले से ही लड़ाई लड़ती रही हरियाणा के अधिकारों की। कई साथी आपके पत्रकार गवाह हैं, आज भी इसमें बैठे हैं, बहुत से नहीं रहे इस दुनिया में। जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था तब भी पानी कम किया गया था और हमारे 107 गांव हिंदी स्पीकिंग बिना दिए हमें हरियाणा प्रदेश को, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा था। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से राजीव लोंगोवाल समझौता भी ठप हो गया था। और फिर 1994 में जमुना जल समझौता हुआ था, उसके खिलाफ भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और वो भी लागू नहीं हो सका था। अब फिर भाखड़ा का पानी रोका गया, उसके लिए भी हमारी पार्टी ने ही संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, धरने दिए। और इससे पहले भी सतलुज जमुना लिंक नहर का फैसला 2002, 2004, 2016 में जब आया तो 16 में हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को लामबंद करके जेल भरो आंदोलन चलाया था और वो बहुत पीक पे था। वो तो कुछ हमारी पार्टी में ही लोग इस प्रकार के बैठे थे जो हरियाणा में हमारी सरकार नहीं देखना चाहते थे। और
अब जिस प्रकार से हमारा भाखड़ा का पानी बंद किया गया तो हमारी पार्टी ने ही संघर्ष किया। ये हरियाणा प्रदेश कुछ ऐसा प्रदेश अभागा सा लगा मुझे पानी के मामले में कि सतलुज जमुना लिंक नहर 1980 में बन के तैयार हो गई थी, 45 वर्ष हो गए, आज तक तो पानी की एक घूंट नहीं आई। और इसी प्रकार से एक नहर धक्के से खोदी गई थी, मेरे मित्रों ने बिना मंजूरी के 2007 में बन के हांसी बुटाना नहर तैयार हो गई थी। मैं तो कहता रहा इसकी मंजूरी ले लो, CWC से मंजूरी लो, मैंने कहा BBMB से मंजूरी लो, परंतु तत्कालीन सरकार वजिद थी कि उन्होंने इस नहर को खोद दिया और उसमें एक पानी का टोपा आज तक देखा है कि कभी भी नहीं आया होगा। हांसी बुटाना नहर में दादूपुर नलवी नहर बनाई गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया, यानी कि एक नहर इन्होंने बंद कर दी, 2 अपने आप ही बंद पड़ी हैं। आखिर ये नहरें खोदी क्यों जाती है? कमीशन खाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए। जब तक इनको पूरी तरह से सारी कानूनी पेचीदगियां दूर ना कर ली जाएं तो खोदने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 1 क्यूसेक भी पानी नहीं बढ़ाया। पानी बढ़ता तो SYL में आता, पानी बढ़ता तो हांसी बुटाना नहर में आता, पानी होता तो दादूपुर नलवी नहर क्यों बंद करी? तो यानी कि हरियाणा प्रदेश को तो इन्हें पहले ही प्यासा मार दिया। इनके राज में तो भाखड़ा का पानी भी हमसे छीन लिया गया। रेणुका, केशाव और लखवार डैम अभी तक पूरे नहीं हो सके, जिनके से हमें 3200 क्यूसेक पानी मिलना है। उस पर सरकार ने निगाहें दौड़ानी चाहिए, उस पर प्रयास करने चाहिए, वो जल्दी से जल्दी बने ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को जमुना में 3200 क्यूसेक पानी मिल सके। तो तभी संभव हो सकेगा जब रेणुका और केशवाऊ और लखवार डैम बन जाएंगे। सर, सिरसा में टैंकरों के आगे लंबी लंबी लाइन लगा के लोग पानी भरने के लिए खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनिक मंचों पर कहते हैं हमने हर घर नल और उस नल में जल पहुंचा दिया है, उनके दावों को क्या कहेंगे? सिरसा के कई क्षेत्रों में, भिवानी के कई क्षेत्रों में पानी टैंकरों से ही दिया जाता है और ये भी ताज्जुब होगा कि राजस्थान से दिया जाता है और 2-2 हज़ार का एक टैंकर में से आगे कैंपर भरते हैं। तो अजीब स्थिति है। कई कबार कहते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी है ही नहीं, हम बेरोज़गारी को तो दूर कर रहे हैं। ये तो ये हंसते हुए ये कह देते हैं कि बेरोज़गारी है नहीं या बहुत कम है, परंतु आपको पता है कि हमारे कई इलाकों में तो सारे घरों में से नौजवान यहाँ रहा नहीं, पलायन कर करके कोई अमेरिका में, कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में चला गया। और कैसी स्थिति बढ़ी कि नौजवानों के हाथों में बेड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी, वो भी उतरे आकर के एयरपोर्ट पे। तो इन्हें कोई शर्म आनी चाहिए, कोई लानत होनी चाहिए इस बात के लिए कि ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई रोज़गार है, कि हरियाणा प्रदेश की ऐसी स्थिति बनाई। फोटो की जो राजनीति हुई उस पर आप कैसे देखते हो? हैं जी, आपस में फोटो की जो राजनीति हुई है, JJP ने लोग चौटाला जी का बयान आया, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी का फोटो, मैं इस बात के लिए जोड़ता हूँ, महापुरुषों के फ़ोटो लगाने का हर को अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से भी और कांग्रेस वालों से भी अनुरोध करता हूँ, अगर उनका दिल करे तो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की फ़ोटो लगा लें। दिल में सम्मान होना चाहिए। कुछ जो लोग ज़्यादा ही उछल रहे हैं, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को जीते जी तो उनकी बीमारियों में जाकर के हालचाल पूछना चाहिए था, उनको शादियों में भी शरीक होना चाहिए था, परंतु जीते जी तो मरणोपरांत फ़ोटो गले से लगाना मैं समझता हूँ उचित नहीं और ना ही उसका कोई लाभ होगा। और पूरे प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार जानती है। बड़ी सभाओं में लाखों की तादाद में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को अपना वारिस डिक्लेयर किया। और कोई सवाल पूछ लो यार। बीजेपी से दूर और पूछ लो कुछ न कुछ थर पल्ला है, कोई हो तो पूछना चाहे, तुम कितने भड़का लो मुझे। सवाल तो मैं नाम से लिया जाएगा। नहीं भैया, आप लोगों को भी एक कांग्रेस का नेता गया, आप कह सकते हैं, कांग्रेस कह लो। उन्होंने कहा कि
घर की लड़ाई को पहले सुलटा लो और पानी तो बाद में भी लाया जा सकता है, जबकि पानी बंद करने वाले आप। हम किसी के कहने से अपनी चाल को नहीं बदलें। जो हमारी पार्टी की चाल होगी, नीतियां होंगी, हम किसी के कहने से बदलने वाले नहीं हैं। पानी के मुद्दे को लेकर के प्रदेश की जनता भली प्रकार जानती है और मैंने आपको सिस्टमेटिक ढंग से हर मुद्दे के ऊपर, पानी के मुद्दे पे विचार अपने आप से साझे किए हैं। और मैंने ये भी कहा है आपको कि पानी की ही तो लड़ाई थी जो देवलाल ने न्याय युद्ध लड़ा था। जमुना जल समझौते के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला ट्रैक्टर यात्रा नारनौल से लेकर चंडीगढ़ तक गए थे, जन जागरण अभियान हुआ था। 2016 में जब फैसले आए थे सुप्रीम कोर्ट से SYL के, तो जेल भरो आंदोलन अभय सिंह चौटाला ने चलाया था। अब भाखड़ा का पानी अगर कट गया था, कम हो गया था, 9000 क्यूसिक से 4000 क्यूसिक कर दिया गया था, तो हमने ही तो प्रदर्शन किए थे, वो भी कर सकते थे। वो तो कोठियों में बैठे रहे, बातें बातें में बड़ी करतूतें बड़ी जिठानी। एक और है, एक तो हमारे 80 साल के अपने ज़िला के प्रधान है, वो अपनी लिस्ट आपके सामने रख देंगे। और एक आपके साथ एक और बात साझा करनी है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया और अध्यक्ष जी हमारी पार्टी को दिन प्रतिदिन मजबूत करने के लिए हमें दिशा निर्देश देते हैं। उसी कड़ी में आने वाली 3 तारीख को 3 बजे इसी जगह है हमारी प्रदेश के अध्यक्ष तनुजा जी और महिला की राष्ट्रीय नेत्री सुनैना चौटाला जी महिला की मीटिंग लेने के लिए यहाँ आएंगी। तो मैं आपके माध्यम से तमाम जिलावासियों को और आपको भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर पहुँचें। 1 मिनट इसकी तो सुनो, नहीं कह देंगे यहीं बोलेंगे। बिल्कुल बताएं सर, माइक लगा कार्यकारिणी कौन कौन किस पद पर नियुक्त जी बताएं। आपको SSL का प्रधान बनाया गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह कार्यकारिणी जो गठित की है, किसको जिम्मेवारी? इनेलो पार्टी ने जिले के कार्यकारिणी जो मेहनती कार्य करता है, दिन रात इनेलो के लिए काम करते हैं, हम उनको उनकी कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं अब। और हम जो भी कार्यकर्ता बनाए हैं वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे चौधरी देवीलाल ने ऐसी समाज के हर बरादरी में चौपाल बनाने का काम और काम के बदले अनाज, गरीब लड़के के कन्यादान की सहायता, जच्चा बच्चा की सुविधा, उन सभी को देखते हुए हम दोबारा से पार्टी को ऊंचा उठाएंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। और 2029 में मेहनत करके हम इंडियन नेशनल लोक दल का राज लाएंगे। वही दोबारा से जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में सरकार आपके द्वार ऐसा अभियान चलाएंगे और लोगों की समस्या दूर करेंगे। इसी प्रकार जैसे बीजेपी सरकार ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था उसको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर रही है, हम मेहनत करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को करके चौधरी अभय सिंह चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से गरीबों की दामन में मतलब कुछ खुशियों डालने का काम करेंगे। और चौधरी ओम जो मेरे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला व इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को तय दिल से निभाऊंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमने पद की घोषणा करी है जी, जो गोला हल्का के प्रधान हैं तरसेम पराड़ा जी और हल्का कलाइत के हमारे फूल सिंह ब्राह्मणीवाड़ा, कैथल हल्का के प्रधान चैन सिंह और पुंडरी हल्का के प्रधान है सुभाष वाल्मीकि और वरिष्ठ उपाध्यक्ष है रोहतास बेदी जी, उपाध्यक्ष है रमेश कुमार जी, उपाध्यक्ष गुरनाम सोंगल जी, उपाध्यक्ष पवन धुमाड़ी जी, अध्यक्ष रामपाल पाई जी वाल्मीकि, उपाध्यक्ष संजय अजवाणा, उपाध्यक्ष दर्शन बूढ़ाखेड़ा। इसी प्रकार हमने महासचिव पालाराम
कैलरम जी, महासचिव करमवीर प्योदा, महासचिव बलराज सरदेड़ी गुला, महासचिव पालाराम सेरदा, महासचिव रघुवीर बलबेड़ा, महासचिव सुनील पाई, महासचिव बीरा राजौंद, महासचिव कपिल डांड वाल्मीकि समाज से हैं, और सचिव शैलेंद्र राजौन जी, महासचिव राजेंद्र स्यांगण जी, और महासचिव गुरमीत सोंगल जी, महासचिव अशोक कुमार प्योदा जी। इसी प्रकार संगठन सचिव है मोहनलाल बड़सीकरी कलां जी, सचिव अजय कैथल जी, सचिव बलवान वार्ड नंबर 31 से, सचिव चुन्नीलाल वार्ड नंबर 4 से, सचिव कृष्ण सिसमोर, सचिव मेहता बाता, सचिव दयानंद किठाणा जी, सचिव नरेश खेड़ी सिरका, सचिव राहुल सिसमोर, सचिव रामदिया डलोता, सचिव सतपाल प्योदा जी, और कोषाध्यक्ष हमारे सतपाल पिंजूपरा जी, प्रचार सचिव रमेश कुमार बलबेड़ा जी, प्रचार सचिव बलराज सदरेडी जी, प्रचार सचिव जगमाल फरल जी, और प्रचार सचिव मुकेश गुलियाना जी। ये हमारे पार्टी की आज लिस्ट जारी की है।